डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अजमेर में 20 करोड़ की लागत से बनेगा गर्ल्स सैनिक हॉस्टल। हॉस्टल से लेकर टेनिस कोर्ट तक कई सुविधाएं मिलेंगी। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने किया शिलान्यास। राजस्थान में अगस्त से शुरू होगी पंचायत चुनाव की प्रक्रिया। सरकार ने कोर्ट में चुनाव शेड्यूल किया पेश। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सरकार ने तारीखें दी। श्रीगंगानगर के सरकारी अस्पताल के कैदी वार्ड से बंदी फरार। टॉयलेट की जाली तोड़कर कैदी हुआ फरार। कैदी फरार होने से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे। राजस्थान में मानसून फिर हुआ सक्रिय। जयपुर, अलवर और दौसा में झमाझम बारिश हुई। कई गांव में बारिश से मौसम हुआ सुहावना। कनिष्ठ विद्या अधिकारी भर्ती परीक्षा 26-27 जुलाई को। जयपुर में 2 पारियों में होगी भर्ती परीक्षा। 23 जुलाई को जारी होंगे परीक्षा के एडमिट कार्ड। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। धारवाड़ की नेहा सोलंकी को उनके अभिनव कार्य के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया जाएगा। सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित अपने बेटे की समस्याओं को दूर करने के लिए नेहा ने एक विशेष कुर्सी का आविष्कार किया है, जो दिव्यांग बच्चों को बिना सहारे के सुरक्षित और आरामदायक बैठने की सुविधा प्रदान करती है। इस आविष्कार ने न केवल उनके बेटे के जीवन को सुगम बनाया है, बल्कि देश भर के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए आशा की किरण भी जगाई है। नेहा का चयन नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के तहत ग्रास रूट्स इनोवेटर रिकग्निशन 2026 के लिए किया गया है। मारवाड़ जंक्शन मुख्यालय पर आवारा कुत्तों का आतंक चरम पर है। आज सुबह एक आवारा कुत्ते ने 5 बच्चों पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। तत्काल बच्चों को राजकीय अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां चिकित्सक न होने के कारण परिजनों को उन्हें पाली बांगड़ अस्पताल रेफर करना पड़ा। एक बच्चे की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसे ट्रॉमा वार्ड में भर्ती किया गया है। अन्य बच्चों को प्राथमिक उपचार दिया गया। इसके अतिरिक्त एक युवक पर भी आवारा कुत्ते ने हमला कर उसे घायल कर दिया। पिछले 15 दिनों में 3 दर्जन से अधिक लोग इन कुत्तों का शिकार बन चुके हैं, जो स्थानीय प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रहा है। राजस्थान के पाली में स्टेट हाईवे 61 पर सुकड़ी नदी के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ। मारवाड़ जंक्शन के आहुआ गांव के पास एक बाइक सवार मवेशी से जा टकराया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। गनीमत रही कि पूर्व विधायक खुशवीर सिंह उसी समय वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने तुरंत अपनी मानवता का परिचय देते हुए घायल को अपने वाहन में बिठाया और अस्पताल पहुंचाया। घायल बाइक सवार की हालत चिंताजनक बताई जा रही है, जिसे बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। घायल की पहचान गुड़ा दुर्गा निवासी खुशहाल पुत्र मुकेश गाची के रूप में हुई है। बीकानेर के चौखुटी ओवरब्रिज क्षेत्र में रास्ते की सक्रिय समस्याओं को लेकर 2 युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गए। भाजपा से जुड़े विक्रम राज पुरोहित और अयूब कायम खानी का कहना है कि सकरे रास्ते के कारण आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसे बड़े वाहन नहीं पहुंच पाते, जिससे लोगों की जान जोखिम में है। एक दुखद घटना में एम्बुलेंस के घटना स्थल तक न पहुंच पाने के बाद लोगों में नाराजगी थी। पूर्व में भी प्रदर्शनी के बावजूद समाधान न होने पर युवकों ने टावर पर चढ़कर विरोध जताया। युवकों ने प्रशासन से इस गंभीर समस्या के स्थायी समाधान की मांग की है। पुलिस उन्हें सुरक्षित उतारने का प्रयास कर रही है।
आज जो मुझे ये कार्रवाई करनी पड़ रही है, बहुत दुखी मन से कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे चौकुटी पुल के नीचे आने जाने के लिए रास्ता बिल्कुल नहीं है। एक भी वहाँ पे एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती, फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुँच पाती और ना ही पुलिस की गाड़ी पहुँच पाती। हम बहुत पिछले 12 साल से परेशान हो रहे हैं। यहाँ तक कि शव यात्रा के ले जाने के लिए भी हमें रास्ता नहीं मिल पा रहा। हम त्रस्त हो चुके हैं। कल की जो घटना बच्चे के साथ हुई, जिस तरह से हम उसकी बॉडी को लेके गए, हमें दिल को झकझोर के रख दिया। बहुत परेशान है हम प्रशासन से चाहते हैं, जो काम 12 साल में हजारों ज्ञापन दिए फिर भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई, बड़ा दुख होता है। आज मुझे ये एक्शन लेना पड़ रहा है। अगर समय रहते हमारी कार्रवाई या सुनवाई नहीं हुई तो इसके आगे जो जिम्मेवारी होगी वो प्रशासन की होगी। जय हिंद, धन्यवाद। आज जो मुझे बीकानेर में पिछले 2 सालों से किसान और पर्यावरण प्रेमी पेड़ों की कटाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। खेजड़ी वृक्षों सहित पेड़ों की निरंतर कटाई से नाराज पर्यावरण प्रेमियों ने खेजलारोई में खेजड़ियों की कटाई के विरोध में धरना शुरू किया था, जिसे 2 साल हो गए हैं। उन्होंने सरकार से कानून लाने के आश्वासन के बावजूद कोई कार्रवाई न होने पर चिंता जताई है। पर्यावरण संघर्ष समिति ने कानून मंत्री और वन मंत्री से मुलाकात कर पेड़ों की कटाई रोकने की मांग की है। सरकार की उदासीनता के कारण समिति ने 20 जुलाई को एक बार फिर प्रदर्शन कर सरकार को जगाने और आगामी विधानसभा सत्र में कानून डालने की उम्मीद जताई है। यदि सरकार इन मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो वे बड़ा कदम उठाने को मजबूर होंगे। रामगोपाल जी, सुभाष जी, इन सब की टीम को आज 18 तारीख को पूर्ण हो गए थे, जो धरने में बैठे हैं। ये धरना खेजल्ला रोई में जो खेजड़ियाँ कटी थी उस दौरान लगा था, उसके लिए हमने आज यहाँ ज्ञापन का कार्यक्रम रखा हुआ था। वैसे भी विगत 2 फरवरी से लेके 13 फरवरी तक जो महापड़ाव था और सरकार ने हमें आश्वासन दिया था कि आने वाले विधानसभा सत्र में हम कानून लाएंगे। उसके बावजूद सरकार ने न तो कोई कानून लाई, न ही किसी प्रकार की कार्रवाई हुई। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।